सुबह 4 बजे से उठा देते हैं। सुबह 4 बजे के बाद फ्रेश वगैरह आधे घंटे में हो जाते हैं। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी। पुलिस की कोचिंग करी है मैंने बाहर। उसमें और इसमें कितना अंतर है? बाहर का है, जब वो सेटल हो जाएगा फिर इतना ध्यान नहीं देते वो। मैथ में तो ये होता है सर, अगर हमने किताब खोल दी, थोड़ा अगर मन नहीं किया या किसी ने बुला दिया चले गए छोड़ दी। यहाँ की और साइंस के क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर, वो ज्यादातर डिस्कस में याद होते हैं। 100 मीटर तक मैं पीछे ही रहा, बिल्कुल यहाँ से पकड़ रखा था मुझे। आगे मेरे 4 बंदे गिरे। मुझे देख के भी कोई कर रहा है और मैं भी खुद किसी को देख के पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे नाश्ता भी लग चुका है और नाश्ता। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस सुबह के अभी लगभग 8:30 बज चुके हैं और अभी क्लास छोड़ करके आ रहा हूँ मैं 8 बजे। तो अभी कुछ लड़के हैं मेरे साथ जो निकल चुके हैं और रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनसे थोड़ा सा कुछ पूछ लेते हैं। तो ये है हमारा यहाँ पे बडी है जो कि हमारे लिए खाना वगैरह तैयार करता है। तो इससे भी कुछ पूछते हैं आपको। जैसे आप भर्ती में गए तो भर्ती में क्या क्या दिक्कतें हुई? रनिंग में सबसे रनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो रनिंग में क्या प्रॉब्लम दिक्कतें हुई आपको? सर जैसे सबसे पहले जब रनिंग शुरू होती तो आदमी के दिमाग में एक ही चीज़ रहता है कि सबसे पहले उसे डिप्रेशन में रहता है, मतलब उसमें काफ़ी प्रेशर रहता है उसके दिमाग में। तो सबसे पहले जैसे हम रनिंग में गए तो हम वहाँ बैठे, जहाँ मतलब शुरुआत में बैठते हम वहाँ बैठे 12 बजे तक बैठे हम। तो वहाँ तक सबसे मतलब सब लड़के तकरीबन आ ही चुके थे वहाँ। तो उसके बाद फिर हम 3:30-4 बजे से लाइन लगनी शुरू हुई। तो मेरा नंबर आया 6 बजे तक। तो उसके बाद मतलब काफ़ी टाइम हो गया था। तो उसके बाद हम भागे 10वें बैच में। तो हम भागे कम से कम 10-11 बजे भागे, दिन में 10-11 बजे भागे। तो हमारे बैच में से 300 प्लस ही लड़के थे उसमें भागने के लिए। तो मैं मतलब बीच में फंसा था। तो हमारे बैच में 300 प्लस लड़के भागे थे। तो मतलब काफ़ी कंपटीशन काफ़ी टफ था। तो दूसरे राउंड में काटना मैंने भी शुरू किया। मैं भी दूसरे राउंड से आगे निकलने लग गया था। तो मतलब तीसरे राउंड में लड़के मतलब बहुत ही कम हो चुके थे। मतलब पहले राउंड के मुताबिक मतलब जैसे पहले राउंड में लड़के थे उससे तीसरे और चौथे राउंड में लड़के बहुत ही कम हो गए। मतलब चौथे राउंड में तो बहुत ही कम हो गए थे, मतलब 25-30 की मतलब रहते हैं। मतलब ग्राउंड में 70 से 80 लड़के रहते हैं, लेकिन उनमें कंपटीशन सिर्फ 15 से 20 के रहते हैं जो लास्ट चौथे राउंड का होता है। तो हमारे ग्रुप में लिए गए थे 13 लड़के। और आपका कौन सा नंबर था उसमें? सर मेरा 5वां नंबर था सर मेरा। तो यहाँ जो यूथ फाउंडेशन है, यूथ फाउंडेशन से कुछ फायदा मिला आपको? जी सर, यूथ फाउंडेशन से सर काफ़ी फायदा मिला सर। जो सबसे पहले ये है कि सर भीड़ में भागने का अनुभव, और जो जैसे लड़के घर में तैयारी करते हैं तो आज मतलब पता है सर गाँव में ऐसे ग्राउंड भी नहीं होते। तो एक ग्राउंड में भागने का एक्सपीरियंस अलग होता है और भीड़ में भागने का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो सर हमारी सबसे पहले यूथ फाउंडेशन जो ट्रेनिंग मिली सर, उससे हमें काफ़ी वो मिला कि हमें ग्राउंड में भागने की प्रैक्टिस थी। और जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं सर धाम सिंह बिष्ट जी, उनके द्वारा हमें काफ़ी गाइडलाइंस मिली और उन्हीं के मुताबिक हमने वहाँ भी काम किया। और भीड़ में भागना कैसे भागना है जो उन्होंने बताया था उसी प्रकार के हमने वहाँ काम किया और हमने रेस निकाली। और उसके बाद जब मेडिकल हुआ तो मेडिकल में क्या क्या मतलब प्रोसेस रही है? मेडिकल आपका फ्रेश निकला, क्या निकला? सर मेरा मेडिकल फ्रेश था मेरा। हम सुबह सर 5 बजे सर हमें वहाँ रिपोर्टिंग टाइम था हमारा 5 बजे। तो हम 5 बजे 4:30 बजे हम रूम से निकल गए थे। रूम हमारा काफ़ी नज़दीक था ग्राउंड उससे जहाँ मेडिकल होना था। तो सबसे पहले हमें 5:30 बजे 5 बजे वहाँ रिपोर्टिंग टाइम था। तो हम वहाँ गए। तो सबसे पहले हमारा जो मेडिकल टोकन है उसे चेक किया गया। उसके बाद हमारा 40 लड़कों का एक ग्रुप बनाया गया। और उसके बाद डॉक्टर आते हैं तो नॉर्मली नौकनी, आँख और जो ये होते हैं हाथ पैर का प्रोसेस देखा गया। किसी के हाथ में लचक होती है, किसी के यहाँ पे सरगड्ढा होता है, तो उसमें भी काफ़ी लड़कों को बाहर किया गया। नौकनी में काफ़ी लड़कों को बाहर किया गया। हाथ का पसीना था, फ्लैट फुट था, ऐसे कैसे बहुत पॉइंट थे जिनमें उन्हें बाहर किया गया। तो हमारे जो 40 लड़कों का ग्रुप था उसमें से सिर्फ 16 लड़के ही फ्रेश मेडिकल हुए और जो बहुत लड़के थे वो MH के लिए रेफर हुए। अच्छा, उसके बाद आप रिटर्न तक पहुंचे हैं फ्रेश मेडिकल में? जी सर। तो अब रिटर्न में यहाँ पे कैसी तैयारी चल रही है और आपको मतलब सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? जी सर, रिटर्न में सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर। और हमारे टीचर भी सर हमारे साथ आज टीचर भी आ चुके हैं सर। हमारे तीनों टीचर जहाँ पे सर DS राव सर जो हमारे सर हैं मैथ वाले, काफ़ी अच्छे पढ़ा रहे हैं। और हमें 1.5-2 हफ्ते यहाँ हो चुके हैं और काफ़ी लड़के अलग सभी कैंपों के लड़के हमारे यूथ फाउंडेशन कैंप 40 में आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी तो शुरुआत है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि हम कवर कर लेंगे, रिटर्न तक कवर कर लेंगे। तो ठीक है, आपकी शुभकामनाएं आपके लिए आगे के लिए। तो रिटर्न में आप निकल जाओगे, है ना? तो अभी सफाई चल रही है तो इनसे भी पूछते हैं जरा कुछ। ये है हमारे साथ हिमांशु। आगे
रावत हिमांशु रावत है हमारे साथ, और इनसे भी थोड़ा सा कुछ पूछते हैं। तो हिमांशु, आप कौन से वाले कैंप में थे? हम कैंप किलो उत्तरकाशी में। कैंप किलो उत्तरकाशी। तो वहाँ पे ट्रेनिंग सही चली है फिजिकल की? बहुत बढ़िया चली फिजिकल। और आपको कोई दिक्कत वगैरह हुई वहाँ पे जब आप कोटद्वार रैली में गए थे? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब कहीं ना कहीं यूथ फाउंडेशन का फायदा मिला आपको? जी, फायदे मिला यूथ फाउंडेशन। तो कैसे मतलब कैसे रहा, क्या रहा? मतलब अच्छी डिसिप्लिन रहा था, अच्छी शिक्षा और अच्छी ट्रेनिंग दी थी जो वहाँ के इंस्ट्रक्टर थे। अच्छा, टीचर थे। और दूसरा, जब आप मतलब मेडिकल में गए, मेडिकल में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कोई दिक्कत नहीं हुई। जो मेडिकल वो हमारा उत्तरकाशी में हुआ था वैसी मेडिकल वहाँ हुआ था। तो मतलब वो सारे स्टेप आपको पहले से ही पता थे? हमें पता थे पहले से। अच्छा, अब यहाँ पे आप श्रीनगर में रिटर्न के लिए आए हो, तो रिटर्न में ठीक चल रही है क्लासें? रिटर्न की क्लासें ठीक चल रही है। अच्छा, कोई दिक्कत वगैरह? कोई दिक्कत नहीं है अभी। अच्छा, प्रॉपर चल रही है क्लासें? प्रॉपर क्लासें चल रही हैं। और कुछ बोलना चाहोगे? जैसे कोई लड़का अगर बाहर से तैयारी कर रहा हो, कोई आना चाह रहा हो इस कैंप में, तो उसके लिए कुछ बोलना चाहोगे कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है, कैसा क्या हो रहा है? वो तो फिलहाल उसी पे ये मतलब क्वेश्चन है कि वो आ सकता है, तो उसकी अच्छाई के लिए आएगा तो वो कुछ कर भी पाएगा, रिटर्न आगे तक जाएगा। यदि नहीं आएगा, वो भारी कोचिंग करेगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्त यार भी बहुत होते हैं सभी के। कभी 2 घंटे कोचिंग चले गए तो 4-5 घंटे घूमने चले गए कहीं, ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पाती। रिटर्न नुकसान होगा, मतलब नुकसान होगा। और हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, 1 महीना है। और यहाँ पे तो प्रॉपर सुबह से कितने बजे तक चलती है क्लास? सुबह से 11-12 बजे तक चलती रहती है वैसे। रात के। और सचिन कहाँ से है? मैं देहरादून से हूँ। तो देहरादून कैंप में थे आप? ना, कैंप तो मैंने किया नहीं, दोस्त के साथ आया। कैसे ऐसे यूथ फाउंडेशन में पढ़ाई वगैरह होती है, रिटर्न की तैयारी होती है कि फिजिकल की भी होती है, तब आया मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मतलब यूथ फाउंडेशन में आने के लिए मतलब कहाँ से, बाहर से लगा पता आपको? अपने दोस्तों? हाँ, अपने दोस्तों से पता चला मुझे कि ऐसे ऐसे यूथ फाउंडेशन खुला है, बहुत पहले से चल रहा है कि वहाँ पे, तब आया मैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे आके आप फर्स्ट टाइम आए हो, रिटर्न में आए हो? जी। तो यहाँ पे आके मतलब कैसा लग रहा है, कैसे चल रहा है रिटर्न? यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहले कोचिंग जाता था अपने आप, मतलब विकास नगर जाता था, देहरादून के ही एक वो है पार्क है। तो यहाँ आके मुझे पता चला, यहाँ सुबह 4 बजे से उठा देते हैं। सुबह 4 बजे के बाद फ्रेश वगैरह आधे घंटे में हो जाते हैं। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी, जो कि बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए, 4:30 बजे से होती है 6:30 तक। उसके बाद क्लास चलती है हमारी, 1-1.5 घंटा क्लास चलती है। क्लास भी एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड से चलती है सुबह, और हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है, सारा समझ में आ जाता है। उसके बाद थोड़ा इधर करते हैं, बिल्कुल शाम तक क्लास चलती है यहाँ पे एकदम, जो कि रात को भी क्लास होती है। और हमारे यहाँ कोचिंग में जाते हैं हम, यही 2-4 घंटे कोचिंग पढ़ाते हैं, जो कि कोचिंग भी यही है कि हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाते हैं वो। कभी पुलिस की करा दे, यूपीएससी की, सारी मतलब सबकी, आर्मी वगैरह की। तो उनका माइंड ऐसे हो जाता है, तो हमें बिल्कुल लिखा देते थे और बोलते थे कि याद करके लाना कल। वो चाहे याद करते ना करते, उनको तो बस ये था कि फीस पूरी चाहिए थी। वो महीने से पहले फीस ले लेते पूरी, और इधर हमें आके बहुत अच्छा लगा। कोई इधर वो नहीं है, डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बल्कि बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा, पढ़ाई वगैरह सब सही हो रहा है यहाँ पे। तो आने वाले अगर कोई लड़के बाहर से आना चाह रहे हैं यहाँ कैंप में, हाँ, तो उनके लिए कुछ बोलना चाहे हो? आने वाले तो मैं यही कहूँगा कि भाई जो जितने भी है यहाँ पे, मैं कह रहा मेरा भाई होगा तो भाई को बता दूंगा कि आ जाओ। अपने आस पड़ोस में जितने भी होंगे, मैं सबको ये कहूँगा कि यूथ फाउंडेशन ज्वाइन कर लो अगर तुम्हें कुछ करना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अक्षय और योगेंद्र। एक योगेंद्र हैं कैंप के सीनियर हैं, और अक्षय लंगर कमांडर, यानी कि खाना पीना देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम सीनियर के पास। तो सीनियर जो है, सीनियर का नाम योगेंद्र है, और बेसिकली आप कहाँ से हो? मैं सुपाना का, यहीं का रहने वाला हूँ। वैसे मतलब श्रीनगर चौरास का। तो आपने फिजिकल वगैरह भी यहीं करा है? जी। तो कैसे लगा फिजिकल करके? यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हो शायद आप? सर, फिजिकल करके, क्योंकि जब मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा था, हाँ, तो उतना कवर नहीं कर पा रहा था। पर जब टीम वर्क होता है तो उसके साथ हर आदमी आगे आने की कोशिश करता है। तो मैं बहुत पीछे आता था पहले, पर इधर जैसे आया, थोड़े ट्रायल लिए। शुरुआत में पीछे था, पर लास्ट में मैं आगे आने लग गया था। ये था, तब इस वजह से मेरा फिजिकल अच्छा हुआ उधर कोटद्वार में। तो मतलब इसका श्रेय मतलब जो हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं, जो हमारे गुरुजी हैं, हाँ, उस्ताद जी हमारे धाम सिंह बेस साहब, उन्होंने करवाया हमारा सब कुछ, उनको श्रेय जाता है। हाँ। है ना? तो कहीं ना कहीं यूथ फाउंडेशन में आपको फायदा मिला है मतलब? जी। तो यहाँ यूथ फाउंडेशन का पता आपको कैसे चला कि यूथ फाउंडेशन ट्रेनिंग कराता है? सर, एक्चुअली मेरा बचपन से मैं यहीं रहता हूँ, तो मेरे को पता था इधर के बारे में। अच्छा, सब कुछ। अच्छा, ठीक। मतलब आपको ये यूथ फाउंडेशन के बारे में पता था पहले से?
ठीक है। तो अभी जो रिटर्न की तैयारी चल रही है, इसमें रिटर्न का कैसा चल रहा है, शेड्यूल कैसा बना हुआ है, इसके बारे में भी बोलना चाहोगे? शेड्यूल तो वैसे बहुत सही है, जिस हिसाब से देखा जाए, जिस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए उस हिसाब से तो बहुत बेटर है शेड्यूल हमारा। जैसे आपने बाहर भी करी है कभी कोचिंग? सर बाहर करी है मैंने, पुलिस की कोचिंग करी है मैंने बाहर। उसमें और इसमें कितना अंतर है? बाहर का ऐसा होता है ना, उनका एक बिजनेस चलाना होता है। हाँ, बिजनेस चलाते हैं एक हिसाब से, वो इतना ज्यादा शुरुआत में फोकस करेंगे लड़के पे, पर जब वो सेटल हो जाएगा फिर इतना ध्यान नहीं देते वो। मैंने ये देखा, मैंने 2 महीने कोचिंग करी है बाहर। अच्छा, कहाँ से करी है? श्रीनगर से? श्रीनगर से करी है सर मैंने। कौन से इंस्टीट्यूट से? वैसे वो था सरस्वती राय। अच्छा, वीरचंद सिंह गढ़वाली मार्ग में हो। ठीक है, आपके पास हम फिर अभी पूछता हूँ मैं। फिलहाल अभी हमारे लंगर कमांडर हैं अक्षय। अक्षय, आप यहाँ पे लंगर कमांडर हैं, लंगर कमांडर का काम क्या होता है आप बताएं? काम वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है। लंगर में जो भी खाना टाइम पे खाना खुलाना होता है, खाने की देखना पड़ती है व्यवस्था, लड़के अंदर न आए। हाँ। बाकी पानी पूनी की व्यवस्था होती है वहाँ। मतलब प्रॉपर एक तरीके से देखा जाए तो मतलब सुबह 3 टाइम का खाना आपको देखना होता है प्रॉपर। चाय होती है उसमें। हाँ। 2 टाइम की चाय है, सुबह की है। हाँ। 4:30 बजे चाय खुल जाती है। हाँ। फिर शाम को 6 बजे चाय मिलती है। मतलब वो देखना है आपका काम कि प्रॉपर खाना बट रहा है कि नहीं बट रहा है, कोई हुड़दंगबाजी तो नहीं कर रहा है ना, यही है। फिर आपका ये भी होगा उसमें कि खाना सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मतलब कैसा बनता है खाना कैंप में? खाना तो एकदम सही है खाना, जिससे आप मतलब लड़के भी है काफी सही बनाते हैं, रोटी भी लड़के बनाते हैं। हाँ, मतलब खाना बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं होती है खाना बनाने में या खाने में? खाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंपनी वाइज आते हैं। हाँ। अपना खाना लगता है हमारा बाहर पे। कई लड़कों का ये सवाल होता है कि भाई कैंप में खाना पूरा नहीं मिलता क्या? नहीं सर, कैंप में तो खाना बहुत मिलता है, रोटी बची रहती है रात को। हाँ। लड़के जब खा नहीं पाते हैं, बहुत खाना मिलता है। सही बनता है मतलब? अच्छा, 5-6 रोटी से ऊपर ही मिलती है, जो जितना खा सकते हैं। हाँ, जैसे मैं अभी पिछले अगस्तमुनी कैंप में था, वहाँ पे हमारे 12-13 प्रकार की दालें आई थी, तो इस कैंप में भी आई हैं? सेम वही है सर। सेम वही है ना? जी सर, दालें हैं और सब्जी बाकी बाहर से भी आती है, अंदर भी हमारे पास सब्जी है। हाँ, तो अभी आप ये रिटर्न तक पहुँच चुके हो? जी सर। है ना? तो कैसा लग रहा है अभी आपको रिटर्न में आके? आए तो मैं भी कल ही आया, आज पहली क्लास पढ़ी मैंने सुबह की। हाँ। तो सुबह की क्लास बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ। क्योंकि जो उसमें 4 बजे हम 4 बजे उठ गए थे सुबह, 4:30 बजे चाय चुई पी के अपना सेल्फी स्टडी की हमने 6 बजे तक। उसके बाद हमारी क्लास शुरू हुई। तो अभी छूट रही क्लास, अभी तो सही चल रही क्लास, मैथ्स की क्लास चली अभी हमारी। तो कैसा मतलब जो यहाँ पे लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेरे साथ तो सर यहाँ आना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा एक टाइम टेबल बना होता है, जो कि हम टाइम टेबल के मुताबिक काम करते हैं। बाहर ये होता है कि हम अगर 1 या 2 घंटे कोचिंग चले गए, उसके बाद दोस्तों के साथ घूमने हो गया, उस हिसाब के हमारा टाइम टेबल रोटेशन नहीं बन पाता है। यह हमारी है कि शाम को रात को 11-12 बजे तक हम पढ़ाई करते हैं, फिर सुबह अपना टाइम पे उठ जाते हैं। मतलब घर में ये होता है कि अपना अकेले में पढ़ाई नहीं होती है, कंपटीशन होता है कि हमारा ये होता है आपस में लड़के, पेपर भी होता है कैंप में। तो जैसे हमारे पेपर होते हैं तो हमारे भी कंपटीशन होता है। अगर आज नंबर कम आ गए तो अगर हफ्ता ज्यादा अच्छे से मतलब पढ़ाई करने की कोशिश करता है हर कोई। हाँ। उसमें कंपटीशन होता है आदमी का, मतलब साथ में रह डिस्कस करने का भी बहुत अच्छा जरिया है यहाँ पे। अच्छा। लड़के बहुत है। हाँ, मतलब एक भावना, कंपटीशन की भावना आ जाती है कैंप में क्या? और वही अगर घर में रहता है तो कंपटीशन तो रहता है। घर नहीं। में तो ये होता है सर, अगर हमने किताब खोल दी, थोड़ा अगर मन नहीं किया या किसी ने बुला दिया चले गए छोड़ दी। हाँ। यहाँ ये होता है कि दोस्त बड़ी अगर पढ़ रहे तो ऑटोमेटिक मन करता है कि यार मैं भी पढ़ लूँ अगर वो पढ़ रहे तो। तो अभी आने कुछ अगर घर में तैयारी कर रहे होंगे, अगर इसको आप वो देख रहे होंगे तो इसको देख करके कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा, तो उनके लिए क्या कहना चाह रहे हो? उनको आना चाहिए कैंप में, नहीं आना चाहिए? मेरे हिसाब से सर उनको कैंप में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो होता है कंपटीशन की भावना है। एक तो डिस्कस मीन होता है कि जो हमारे जीके और साइंस के क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर, वो ज्यादातर डिस्कस में याद होते हैं। हाँ। और बाकी कन्फ्यूजन का भी क्लियर होता है यहाँ पे, जो कन्फ्यूजन बनता है हमारे माइंड में बहुत ज्यादा। ठीक है, मैथ्स के लिए क्या कहना चाह रहे हो? मैथ्स कैसी है आपकी? मैथ्स तो सर अभी तो लगभग सही है सर। तो ठीक चल रहा है मैथ्स का? मैथ्स में सही चल रहा है। योगेंद्र, आपका कहोगे कुछ? मैथ्स मतलब मैथ्स आपका वीक पोर्शन कौन सा है? मैथ्स है, जीके, साइंस है? सर मेरा जो वीक पोर्शन है वो जीके है। अच्छा, तो जीके के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो? जी, सुबह जब मैं सबसे पहले उठता हूँ तो सबसे पहले जीके ही पढ़ता हूँ। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो मेरा वीक पॉइंट है ना। हाँ। तो उसमें ज्यादा फोकस करता हूँ मैं। मतलब फिर अगर मैथ्स भी है, मैथ्स तो हो जाएगी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैथ्स मुझसे हो जाएगी, पर जीके है वो मेरा बहुत वीक पोर्शन है बचपन से। ठीक, तो अब जैसे जीके आपका वीक पोर्शन है जी, तो अभी आप फोकस मतलब जीके को वैसे तो क्लासेस भी चलती है हमारी जीके की। हाँ, काफी टाइम। हाँ, तो हाँ उसमें भी मैं कैप्चर करता रहता हूँ। ठीक है जी, तो आप दोनों के लिए बेस्ट ऑफ लक आगे आप, है ना? जय हिंद सर। ठीक है।
अच्छा सचिन, एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, तो इससे एक क्वेश्चन रह गया था मेरा बाकी कि जैसे आपका फिजिकल हुआ, कोटद्वार में आप भर्ती में गए थे, कैंप में आपने ट्रेनिंग नहीं ली, तो आपको मतलब आपने कहाँ तैयारी करी? घर ही में तैयारी करी? हाँ, मैंने घर में तैयारी करी, पर अब सोच रहा हूँ मैं कि अगर पहले इधर कैंप में आ जाता तो थोड़ा और बेहतर करता मैं, क्योंकि घर में ऐसा था ना, मुझे जाना पड़ता था तो घर पे कभी भाई होता था, कभी वो चला जाता था ड्यूटी में, तो खाना मुझे खुद बनाना पड़ता था। सुबह का नाश्ता हमें मिलता नहीं था टाइम से। अच्छा। नाश्ता कभी 11 बजे बनता था, कभी तो बनता ही नहीं था। भाई होता था एक, और बाकी पापा तो और गाँव में रहते थे, काम कुम करते थे। तो अगर मैं इधर फाउंडेशन में आता तो मुझे अच्छी तैयारी मिलती है। मतलब पहले पता नहीं चला आपको? हाँ, पहले पता नहीं चला था मुझे। अच्छा, तो मतलब तैयारी आपने घर में करी है, तो वहाँ पे ग्राउंड था? ग्राउंड भी दूर था। ग्राउंड ये था कि मान लो कि 2 किलोमीटर था हमारे घर से ग्राउंड दूर। हाँ। रोड थी, रोड भी छोटी थी, ऐसा ही था रास्ता था। मतलब बेसिकली मतलब गांव से दूर रहा हूँ? हाँ, गांव से दूर था। अच्छा, तो आप गांव से बिलोंग करते हैं? हाँ, गांव से बिलोंग करता हूँ। तो मतलब वहाँ पे जो फिजिकल है, फिजिकल ट्रेनिंग में आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? दिक्कतों का सामना बहुत करना पड़ा मुझे। पहले तो गांव में रहता था, जब जैसे पता चला कि भर्ती आ गई तो मैं गांव से 1 महीने बाद आया। हाँ। जैसे गांव से 1 महीने बाद आया तो मुझे पता नहीं चला था कि क्या करना है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या करूं। तो फिर मैं ग्राउंड गया, ग्राउंड में 2-4 दिन हुए मुझे जाके, अकेले था मैं, मुझे पता नहीं चला था मैंने कैसे भागना है, कैसे ट्रेनिंग करनी है। तब मेरे साथ के और जुड़े दोस्त भाई लोग और हुए कि ऐसे ऐसे करना है, कि मैं फिर ऐसे ऐसे करता रहा। तो फिर बड़ी मुश्किल से मैं अपनी रनिंग कवर कर पाया। और मतलब कितने लड़के आपके साथ और थे जो कि आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पे? हमारे साथ एक ग्रुप था, हमारा 30-35 ग्रुप का लड़कों का। तब जा करके आप दूर जाते रहे होंगे ग्राउंड में ना? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद मतलब जैसे आपने घर ही ग्राउंड में तैयारी करी, तो आप जैसे कोटद्वार भर्ती में गए होंगे, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत हुई आपको रनिंग के दौरान? हाँ, रनिंग के दौरान मुझे कुछ पता नहीं था चल कि मैंने क्या करना है। वहाँ जाके मैं गया, फिर ऐसे ऐसे जैसे फौजी लोग बोलते गए, मैं उनके साथ गया, उन्होंने बोलते गए कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। मैं बिल्कुल एकदम दंग था कि मुझे करना क्या है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं पीछे बैठा था, वैसे ही बैठा रहा, तो गो वाला जाने के लिए तो ऐसे ही भागता रहा, फिर बाई चांस निकल गए। हाँ। कौन सी जगह पे फंसे हो आप? फर्स्ट स्टार्टिंग में लगे हुए थे, बीच में या पीछे? बीच में लगा था। बीच में फंसे मतलब? हाँ। तो मतलब बीच में, तो अभी मैंने सुना है कि बीच में जैसे लड़के भी खींच रहे थे पीछे की तरफ। लड़के मुझे ये मान लो कि 100 मीटर तक मैं पीछे ही रहा। हाँ। बिल्कुल यहाँ से पकड़ रखा था मुझे, आगे मेरे 4 बंदे गिरे, मैं बिल्कुल रुक गया था, मैंने जाने दिया सबको। हाँ। मैंने कहा गिरने के बढ़िया मैं रुक जाऊँ थोड़ी देर, फिर जैसे गया मैं उसके बाद निकला बाहर को। तो फिर 1-2 राउंड में पीछे रहा, उसके बाद दूसरा तीसरा राउंड मैंने खींचा, तब बड़ी मुश्किल निकली रनिंग भी, तब जाके निकाला आपने। और मेडिकल फ्रेश रहा? मेडिकल तो बिल्कुल फिट रहा। उसके बाद मैं घर आया, फिर सोच रहा मैं रिटर्न कहाँ करूँ। फिर आसपास कोचिंग थी, गया कोचिंग सेंटर, वहाँ पे भी ऐसे ही लग रहा था। वहाँ पे यही था, 2-4 घंटे पढ़ाते थे वो। हाँ। और फिर कोई मतलब नहीं उनका, मतलब पढ़ाते थे फिर घर भेज देते थे। हम घर आता ना था तो फिर रोटी वगैरह बनानी पड़ती थी, खाना खुद बनाना पड़ता था। भाई ड्यूटी जाता था, उनके लिए भी खाना बनाना पड़ता था। आते थे घर वो भी, तो फिर खाना खुना, फिर थके भी रहते थे, फिर यूँ सो जाना पड़ता था। सुबह का भी यही था, सुबह 8-9 बजे जब मन मर्जी थी उठते थे, मन नहीं करता था तब उठते नहीं थे। अच्छा। और यहाँ पे ऐसे सुबह 4 बजे उठना है तो उठना है, और औरों को देख के यहाँ पे तो पढ़ाई तो करनी पड़ती है, और हमें औरों को देख के अच्छा लगता है मुझे खुद भी कि मुझे देख के भी कोई कर रहा है, और मैं भी खुद किसी को देख के पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, अभी आपका खाना भी लग चुका है उधर। हाँ। तो आपके लिए आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप खाना खा सकते। ठीक। तो यहाँ पे नाश्ता भी लग चुका है, और नाश्ते में है चाय, रोटी और जो छोले होते हैं वो है सब, और हमारा लंगर कमांडर यहाँ पे। ठीक।